हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों की नीट 2024 का रिजल्ट आउट हो चुका है और ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रहा इस साल। तो मैं आज मेंटोस एडुसर्व के प्लेटफॉर्म पे आपको यही बताने आया हूं और मैं आपको इस सेशन के माध्यम से ये बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से कितने मार्क्स पे आप कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अचीव कर पाइएगा और कौन सा स्कोर आपके लिए सबसे सेफेस्ट स्कोर है, आप बहुत इत्मीनान से उसमें मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, आज का ये जो सेशन है लिखा ही हुआ है मार्क्स वर्सेस कॉलेज। तो हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर से, इसको लेकर के जाएंगे कि प्रीवियस ईयर में 2023 में किस मार्क्स पे क्या कॉलेज मिला बच्चों को और क्या रैंक्स रहे, और उसको कंपेयर करेंगे 2024 से। अगर मैं बात करूं बेटा, जो एमसीसी का अलॉटमेंट रिजल्ट था 2023 का, अगर मैं उसमें जनरल कैटेगरी की बात करूं, यहां पे जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जो उसकी रैंक थी वो थी 19,396 और जो स्कोर था बच्चों का वो 618 से 620 के बीच में था। ये मैं प्रीवियस ईयर की बात बता रहा हूं बच्चों, जबकि आप लोग जानते हैं कि इस बार 618 से 620 के आसपास जिनके भी मार्क्स रहे हैं 2024 में, उनके जो रैंक आए हैं वो रैंक अनएक्सपेक्टेड रहे हैं इस बार, लगभग 60 to 70 के आसपास है। और यही तो वो चीज है, वो पल है जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि आपको आखिरकार कौन से मार्क्स पे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा और आपके लिए क्या बेहतर है, आप किस रैंक पे और किस मेडिकल कॉलेज पे आप इत्मीनानता से सोच सकते हैं। अगर मैं बात करूं सेकेंड राउंड की, तो जो सेकेंड राउंड में जो जनरल कैटेगरी की जो रैंक गई थी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, वो थी स्कोर 612 to 615 और जो रैंक थी वो थी 22,104। और जो मॉपअप राउंड था वो था बेटा, मॉपअप राउंड में जो स्कोर था वो था 611 to 613 के बीच में स्कोर में रैंकिंग थी 22,603, 26,603। अगर मैं बात करूं वहीं पे ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस अगर मैं बात करूं यहां पे जनरल ईडब्ल्यूएस की, तो 2023 में फर्स्ट राउंड की जो रैंकिंग थी स्कोर पे 613 से 615 के बीच में, वो रैंक थी 21,519 और इतने पे बच्चों को बहुत ही आराम से मेडिकल कॉलेज मिल गया, बहुत ही आराम से। ओबीसी की मैं बात करूं फर्स्ट राउंड की, तो उनकी रैंकिंग थी स्कोर पे 670 से 620 के 20 के बीच में जो बच्चे थे उनकी जो रैंकिंग थी वो थी 19,977 और ये भी बहुत ही सेफेस्ट स्कोर माना जा रहा था। ये मैं पिछले साल के स्कोर्स बता रहा हूं सारे के सारे आपको बेटा, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके पास है सारे के सारे स्कोर्स स्क्रीन पे, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज का। ये स्कोर सबसे सेफेस्ट स्कोर माना जा रहा था पिछले साल के लिए। ये फर्स्ट राउंड के स्कोर थे, ये सेकेंड राउंड के स्कोर थे, ये थर्ड राउंड और मॉपअप राउंड आप बोल सकते हैं इसको, और ये था स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और स्ट्रे वैकेंसी के बाद एक और राउंड चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसमें वो सीटें आवंटित होती हैं बेटा जो कि छूट जाती है या बच जाती हैं। उसमें भी अगर मैं बात करूं तो जो जनरल कैटेगरी की रैंकिंग थी वो थी सबसे लास्ट जो मेडिकल कॉलेज मिला था वो था 610 नंबर से 613 नंबर के बीच में, और जो रैंकिंग रही थी वो थी 23,670। और अगर मैं एसटी की बात करूं और एससी की बात करूं तो सबसे लास्ट में स्पेशल, मैं लास्ट की बात बता रहा हूं बेटा, लास्ट में जो स्पेशल जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड थी उसका जो स्कोर था वो था 445 से 448 के बीच में बच्चों का, और इतने में एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को मिल चुका था सीट। तो बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन से नंबर पे कौन से रैंक पे आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज इस साल मिलने जा रहा है। अगर मैं आगे बात करूं बेटा नीट 2024 की गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट की ईयर वाइज एनालिसिस, तो 2017 से 18 के बीच में टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे वो 237 थे और जो एमबीबीएस की सीट्स थी वो थी 31,483।
लेकिन फिर 2018 से 19 के बीच में ये और बढ़ा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स थी वो कॉलेजेस के जो नंबर थे वो 253 हो गए, और एमबीबीएस की जो सीट्स थी वो भी बढ़ी, और ये बढ़ते हुए पूरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2023-24 वाले सेशन में 55,818 हो गया। मैं इन दोनों के बीच में अगर कंपेयर करूं 2022 और 2023 और 2023 और 2024 के बीच के सेशन के बीच में, तो इस दौरान अगर मैं एक्सपेक्ट करूं तो इन दोनों के बीच में ओवरऑल 7,668 सीट के आसपास है बेटा, जो कि बड़े थे। लेकिन इस साल अगर मैं बात करूं तो अभी तक ऑफिशियली कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है जिससे कि ये पता चल सके कि इस साल कोई नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुला है या फिर नहीं खुला है। वैसे मैं आपको एक और गुड न्यूज देना चाहता हूं बेटा, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में एक अनाउंसमेंट हुआ है कि जो समस्तीपुर और आपका जो पूर्णिया है उसके आसपास छपरा, बेटा पूर्णिया नहीं छपरा और समस्तीपुर के आसपास एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, और वो जल्दी ही उसका इनॉग्रेशन भी होगा। अगर मैं आगे बात करूं, सबसे सेफ स्कोर जिसके बारे में आपको इतनी बेसब्री से इंतजार था, अगर नीट 2024 की मैं बात करूं बेटा, तो जो सबसे सेफेस्ट स्कोर है आपके लिए जिसमें कि आपको कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा, वो है 655 से 665 के बीच में जनरल और अर्बन कैटेगरी के। बोल सकते हैं जनरल कैटेगरी जो होती है उसके जो मार्क्स, जिन भी बच्चों के मार्क्स 655 से 665 के बीच में है, उनको एश्योर्ड लास्ट मॉप अप राउंड तक बेटा बने रहना है। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप काउंसलिंग करवाइएगा तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जरूर करवाइएगा, और सारे राउंड्स की काउंसलिंग करवाइएगा बेटा। ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, मॉप अप राउंड, इसी को अगर बोल ले स्टे वैकेंसी राउंड, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, जितने भी राउंड्स होंगे सारे की काउंसलिंग आपको करवाने हैं। ये बात आपको याद रखना है बेटा, कोई भी सेशन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पे एक सीट आपका इंतजार कर रहा हो, एक सीट, तो कोई भी नहीं छोड़ना है बेटा, कोई भी काउंसलिंग नहीं छोड़नी है, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो या फिर आपकी स्टेट की काउंसलिंग। अगर मैं बात करूं ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए जो सबसे सेफेस्ट स्कोर है वो बेटा 655 के आसपास। जिन भी बच्चों का 655 या फिर इसी के आसपास का स्कोर रह रहा है वो एकदम इत्मीनान हो जाए बेटा, उनको पक्का कोई ना कोई मॉप अप राउंड तक मेडिकल कॉलेज मिलने ही वाला है। और अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस में 652 से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 654 या 655, इससे ज्यादा नहीं जाएगा बेटा, यहां तक उनको भी मिल जाना है मेडिकल कॉलेज मॉप अप राउंड तक। और अगर मैं एससी की बात करूं, शेड्यूल्ड कास्ट की, तो 555 में उनको मिल जाना है कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज, और एसटी की बात करूं तो 525 में मिल जाना है बेटा उनको कोई ना कोई। ये मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं बेटा, ये सारे के सारे आपके लास्ट राउंड के मार्क्स हैं बेटा, इसको हम लोग मॉप अप या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं। ये वो सबसे लोएस्ट मार्क्स है जिसमें कि आपको इस साल मिल सकता है। जैसा कि आप लोग ने देखा भी होगा बेटा कि जो नीट का स्कोर इस साल नीट 2024 में रहा है वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रहा है। पिछले साल के कंपैरिजन में अगर इस साल की बात करें, पिछले साल तो बहुत ही कम मार्क्स पे, पासिंग मार्क्स भी बहुत कम था। इस बार अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूं तो नीट यूजी में जो जनरल के पासिंग मार्क्स है वो 164 के आसपास है सबसे मिनिमम। अगर मैं ओबीसी की बात करूं 129, ईडब्ल्यूएस की बात करूं 129, एससी एसटी की बात करूं बेटा तो इसी के आसपास है लगभग, ठीक है, स्कोर जो कि पासिंग मार्क्स माने जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं काउंसलिंग की, जिसमें आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, कोई एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट आप ले सकते हैं, वो ये सेफेस्ट स्कोर है बेटा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इसके बीच में कहां पे स्कोर है।
और आप किस कैटेगरी से हैं, आपकी रैंक क्या है, ताकि मैं आपके बारे में आपको बता सकूं कि आपका सेफेस्ट जो मेडिकल कॉलेज है वो कौन सा है, आपको कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अगर मैं इस सेशन को और आगे बढ़ाऊं बेटा, जल्दी जल्दी बात करेंगे। ये देखो कोर सेशन होने वाला है, मैं इधर उधर की बातें एकदम नहीं करूंगा, एकदम क्रक्स में हम लोग बातें करेंगे बेटा। अगर मैं खास करके बिहार के बच्चों की बात करूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो मेंटोर्स एड्यूसर्व है ये ईस्टर्न इंडिया का एक लीडिंग प्लेटफॉर्म कोचिंग इंस्टीट्यूट है बेटा, और ये बिहार झारखंड का सबसे यूनिक, बोल सकते हैं सबसे अनएक्सपेक्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसने की फेनोमिनल रिजल्ट दिए हैं इतने आए सालों में, 13 सालों में। तो अगर मैं बात करूं खास करके बिहार के बच्चे, इस सेशन पे ज्यादा गौर डालेंगे और बिहार के बच्चों के लिए है ये, क्योंकि हम लोग बेसिकली बिहार के बच्चों को ये बताएंगे कि आखिरकार कौन से रैंक पे उनको कौन सी सीट मिलेगी। तो इसके आगे की जितने भी टाइम आप लोग रहेंगे इस सेशन में, आपको पता चलेगा कि आखिरकार आपका सेफेस्ट स्कोर कौन सा है और कौन से कॉलेज पे आपको पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच और जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है बिहार के वो मिलेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बिहार के एमबीबीएस के एडमिशन के 2024-25 की सीट मैट्रिक्स की बात करूं, तो टोटल सीट्स जो बिहार में एमबीबीएस के लिए है वो है 2765, जिसमें कि अगर मैं बात करूं बेटा 1615 ही सीट जो है वो रिजर्व्ड है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, इंक्लूडिंग एम्स एंड जिपमर, इंक्लूडिंग एम्स एंड जिपमर। लेकिन अगर मैं बात करूं जो बाकी के बचे हुए सीट्स हैं 1150 वो रिजर्व्ड है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। मतलब आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आपके मार्क्स 680 से 700 के बीच में है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन सीट्स के लिए बेटा, एकदम एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक है। तो मैं अब आगे इस सेशन को लेकर के जाऊंगा और हम लोग कंपेयर करेंगे टू 2023 से कि आखिरकार वो कौन सा रैंक और वो कौन सा मार्क्स है, वो कौन सा नंबर है नीट 2024 का, जिसमें कि आप एक बढ़िया बिहार का रेप्यूटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले सकते। तो अगर मैं आगे चलूं बेटा, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेंटोर्स एडुसर्व का ये ग्लोरियस रिजल्ट। ये हमारे ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है बेटा, लेकिन अगर मैं बात करूं बहुत सारे रिजल्ट को दिखाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, और क्योंकि ये सेशन मैंने पहले ही बताया था कि ये कोर और क्लच सेशन होने वाला है आपके लिए, कि पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, तो हम लोग अपने टॉप परफॉर्मर्स को यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हमारे टॉप परफॉर्मर्स है, इनके बारे में आप अगर चाहें तो यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे सारे वीडियोज हैं इनके बारे में, उन्होंने बताया है, उनकी जर्नी को उन्होंने बताया है कि आखिरकार कैसे उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, किस तरीके से वो आगे बढ़े और किस तरीके से उन्होंने, जैसे अगर मैं बात करूं द्रोण की 720 में से 715 मार्क्स, प्रियांश की बात करूं 720 से 710 मार्क्स, शिवानंद की बात करूं, इसकी स्टोरी तो आप देख करके इंस्पायर हो जाइएगा बेटा। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज एक बार जाकर के इसकी स्टोरी को आप देखें, समझे कि आखिरकार इस बच्चे ने कितना लड़ा, कितनी मेहनत की, आज ये एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचने वाला, सारे के सारे बच्चे, ठीक है। तो मैं अगर आगे सेशन को लेकर के चलूं, तो ये देखिए सबसे पहले मैं पीएमसीएच की बात कर रहा हूं बेटा। आप अगर बिहार में हैं और बिहार में अगर पटना को छोड़ करके किसी और डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो कहीं कभी ना कभी किसी न किसी के मुंह से आपने जरूर सुना होगा पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, खैर आप तो जानते ही हैं कि इसका कैंपस कितना बड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 2023 की सीट मैट्रिक्स की, तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे उनकी जो क्लोजिंग रैंक थी, मैं क्लोजिंग रैंक की बात कर रहा हूं बेटा, मैं जितनी भी बात करूंगा यहाँ पे सारे मेडिकल कॉलेज की 1 बाय 1 में बिहार के सारे मेडिकल कॉलेज की बात करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा उनकी क्लोजिंग रैंक्स के बारे में, वो लास्ट रैंक कौन सी थी जिसपे कि जनरल को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, एससी को और एसटी को मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था पीएमसीएच पटना में। तो अगर मैं बात करूं जनरल की, तो उसका रैंक, जिन भी बच्चे का रैंक लास्ट था, जिसके मार्क्स 665 थे और जिसकी रैंक 3722 रही बेटा, 3722, उसने पीएमसीएच में एडमिशन लिया था।
ओबीसी की मैं बात करूं तो जिस बच्चे का लास्ट मार्क्स था 665 और जिसके ये रैंक थे उसने पीएमसीएच में एडमिशन लिया था। उसी तरीके से अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जिसका 657 मार्क्स था उसको पीएमसीएच में लास्ट राउंड में एडमिशन मिला था बेटा, थर्ड राउंड बोल सकते हैं। एससी की बात करें और एसटी की बात करें, एससी को 588 मार्क्स में पीएमसीएच मिल गया था बेटा, और एसटी कैटेगरी के जो बच्चे थे उनको 534 मार्क्स में पीएमसीएच अलॉट हुआ। के बाद मैं दूसरे मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ता हूं, डीएमसीएच लहरिया सराय दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अगर मैं इसकी बात करूं तो पिछले साल 2023 में जो इसका कट ऑफ था, हाँ एक और बात अगर मैं आपको बताऊं इस साल पीएमसीएच कितने मार्क्स पे मिलेगा, तो देखिए बेटा ये जो क्लोजिंग रैंक थी, क्लोजिंग रैंक पे ध्यान दीजिए, अर्बन लेकर के चल रहा हूं, जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा। अगर मैं बात करूं पीएमसीएच की तो पिछले साल 3722 मार्क्स पे ये मिला था और ये रैंक पे मिला था और ये मार्क्स रहे थे। इस साल नीट 2024 में नीट 2024 में किसी बच्चे का मार्क्स 695 से 701 के बीच में, या फिर आप बोल सकते हैं 700 के आसपास है, 701 2, वो सेफ है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिशन लेने के लिए फर्स्ट राउंड में। तो फर्स्ट राउंड में मिलेगा बेटा। लास्ट की अगर मैं बात करूं तो जिसके भी मार्क्स 685 से 690 के बीच में होंगे वो लास्ट राउंड तक जरूर टिके रहेंगे बेटा, लास्ट राउंड तक जरूर टिके रहेंगे। लास्ट राउंड तक पक्का उन्हें पीएमसीएच मिल जाएगा जिनका भी सपना है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिशन लेने का। अगर मैं इसके बाद मैं और आगे बात करूं बेटा डीएमसीएच की बात करें तो जो अर्बन का जनरल का जो क्लोजिंग रैंक था वो था 10534 10,534 और जो मार्क्स थे वो थे 638। ओबीसी की मैं बात करूं तो 15,408 था, मार्क्स थे 626। ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हैं, एससी का और एसटी का आप देख सकते हैं। इस साल की अगर मैं बात करूं, इस साल जिन भी बच्चों का प्लस माइनस ज्यादा नहीं बेटा, आपको क्या करना है +50 लेकर के चलना, 50 to 60 मार्क्स हर किसी में जोड़ लीजिए, 50 to 60 मार्क्स। जिन भी बच्चों के यहां पे पिछले साल 638 मार्क्स थे उनको डीएमसीएच में एडमिशन मिल गया था जनरल में। ओबीसी में अगर मैं बात करूं 626 में, ईडब्ल्यूएस की बात करूं 641 में, एससी की बात करूं 484 में, और अगर मैं एसटी की बात करूं तो 489 में। और इसमें इन सारे में आप +50 कर लीजिए, 50 to 60, ठीक है। इस साल के लिए इनके भी उतने मार्क्स आ रहे होंगे, पक्का उनको मेडिकल कॉलेज ये वाला मिल जाएगा अलॉट हो। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं बेटा कि आखिरकार आपका मार्क्स क्या है, क्या स्कोर रहा है, आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज इन सब में मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भागलपुर की, एलएनसीएच भागलपुर, जनरल कैटेगरी की जो लास्ट रैंक थी वो थी और मार्क्स जो थे वो 631 थे। ओबीसी के बच्चों को 19,404 पे सीट मिली थी और जो मार्क्स थे वो 618 थे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बेटा बच्चे थे वो 617 मार्क्स पे उन्होंने मेडिकल कॉलेज लिया था। एससी के बच्चों ने 512 पे और एसटी के बच्चों ने 490 पे। और मैं इसमें बोलूंगा फिर से आप +50 to 55 मार्क्स ऐड कर लीजिए, उतने पे इस साल पक्का आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा बेटा। मैं ये देखो नीट 2023 की बातें हैं ये सारी की सारी, लेकिन नीट 2024 आपको भी पता है कि इस बार 720 आउट ऑफ 720 67 बच्चों के रहे हैं बेटा, और डायरेक्ट उसके बाद 68th रैंक आई है। और बहुत ही अलग टाइप का इस बार माहौल रहा है नीट 2024 के रिजल्ट का। तो मुझे जल्दी कमेंट करके बताएंगे बेटा किनका इनके बीच में स्कोर रह रहा है, ठीक है। बाकी अगर बात करें नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना की, तो प्रीवियस ईयर में जो क्लोजिंग रैंक रही थी, मैं फिर से बात करूंगा बेटा क्लोजिंग रैंक की, प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग रैंक में 635 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी के बच्चों को सीट मिल गई थी।
631 मार्क्स पे ओबीसी के बच्चों को मिल गया था, ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को, 627 मार्क्स पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, और 517 मार्क्स पे एससी कैटेगरी के बच्चों को, और 453 पे एसटी कैटेगरी के बच्चों। फिर मैं आपको बोलूंगा बेटा इसमें भी आप +50 to 55 ऐड कर। इस साल आप जानते हैं कि क्या हुआ है, और ये देखिए क्लोजिंग रैंक है, मैं एक बार आपको फिर से दिखाता चलूंगा। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर का जनरल की ये सारे सीट के आवंटन के रेशियो रहे हैं बेटा, जनरल को इतने पे, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, एससी को और एसटी को, इन सारे रैंक्स पे और इन सारे मार्क्स पे मिला है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार वो कौन सा रैंक और कौन सा मार्क्स है जिसपे कि आप सेफली एक मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की दे सकते। आगे मैं चलूंगा बेटा, ये है आपका गया का जो मेडिकल कॉलेज है, उसके बारे में अगर अपन बात करें तो उसके आवंटन, सीट का आवंटन का रेशियो ये रहा था पिछले साल का। पिछले साल जनरल की अगर मैं बात करूं गया मेडिकल कॉलेज की, तो 631 मार्क्स पे उनको मिल गया था ओबीसी, फिर देख लीजिए ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी बेटा, ये सारे के सारे रेशियो में फिर मैं बोलूंगा आपको 50 to 60 मार्क्स ऐड करें। के बाद अगर मैं बात करें बेटा हम लोग आगे आईजीआईएमएस, ये आप लोग जानते हैं एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो जनरल के बच्चों को पिछले साल लास्ट रैंक 660 मार्क्स पे मिला था, तो इस साल मैं एक्सपेक्ट करूंगा आईजीआईएमएस के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना भी होता है, और एक्सपेक्ट नहीं करूंगा बेटा, ये हम लोग का क्रक्स है निकाला हुआ इतने दिनों का, तो मैं बताऊंगा आपको कि जितने भी बच्चों का स्कोर 697 से 705 के बीच में रह रहा है, उन लोगों को पक्का आईजीआईएमएस मिल जाएगा इस बार। बस मैंने देखो कुछ ज्यादा नहीं किया है बेटा, इसमें देख सकते हैं आप 37 टू, बाकी मैं अगर बात करूं तो उतने ही 40 to 50 मार्क्स का अंतर है, मैंने उतने ही मार्क्स ऐड किए हैं इसमें, इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। जीएमसी बेतिया, इसकी अगर बात करें बेटा तो ये पिछले ही साल 2023 में ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है जीएमसी बेतिया का, और इसका जो क्लोजिंग मार्क्स था जनरल का वो 629 था, ओबीसी की बात करें 611, ईडब्ल्यूएस की बात करें 610, एससी की बात करें 484, एसटी की बात करें 491। ये कॉलेज आपको इस साल 680 जिन भी बच्चों के आ रहे हैं जनरल में, ओबीसी में अगर मैं बात करूं तो जिन भी बच्चों के 670 to 675 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस में अगर मैं बात करूं तो फिर वही ले लो बेटा, 1-2 मार्क्स का ही हेर फेर है, 670 से 674 के आसपास। इसमें अगर मैं बात करूं तो जिनका 550 प्लस है, इसमें मैं बात करूं तो जिनका 529 प्लस है, उनको मिलने के चांसेस हैं इस साल जीएमसी बेतिया। आगे अगर मैं बात करूं बेटा विम्स की, वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पावापुरी, जो नालंदा में आपका मेडिकल कॉलेज है, जनरल की कट ऑफ पिछले साल जो रैंक देखिए, आप रैंक देखिए बेटा, मार्क्स नहीं देखिए, मैं मार्क्स तो बात की बात है, आप इस साल रैंक देखिए, क्योंकि इस साल जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं वो रैंक्स के साथ ही हुई हैं, तो आपको मार्क्स पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको अपने रैंक पे ध्यान देना है कि आपका रैंक कहां है। 16,000 पे देखो जनरल को मिला था, 20,000 पे मिल गया था ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को 22,000 पे, एससी की बात करें 41,000 पे, और एसटी की बात करें तो 1,22,641 पे मिल गया था बेटा। तो इस हिसाब से आप इसमें ज्यादा नहीं बेटा 40 मार्क्स और ऐड कर लीजिए, आपको ये मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। खास करके बिहार के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, 85% कोटा। बात करें मधेपुरा का जो मेडिकल कॉलेज है, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मधेपुरा, अगर मैं बात करूं जनरल की तो फिर 620, यहां पे देखिए बेटा मार्क्स देखिए और मार्क्स के बाद रैंक देखिए, 15,000 रैंक पे मिला था। इस साल जिन भी बच्चों के 680 स्कोर रहे हैं, 680 to 685 के बीच में स्कोर रहे हैं,
जनरल के लिए। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो जिन भी बच्चों का 23,000 रैंक आप लेकर के चलिए बेटा, फिर वही 677 से 680 के बीच में, फिर 17,000 रैंक, 1,09,785 रैंक एंड 1,23,554 रैंक। इस साल जितने भी रैंक्स, जितने भी मार्क्स पे ये सारे के सारे रैंक्स आ रहे हैं, उन रैंक्स पे आपको ये मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, श्योरली मिल जाएगा बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ईएसआईसी बेतिया की, ईएसआईसी के बारे में अगर मैं एक खास बात बताऊं तो इसका जो ऑल इंडिया कोटा 15% जो इसकी सीट होती है वो रिजर्व होती है ऑल इंडिया कोटा के लिए, और इसकी अगली जो 15% सीट जो होती है वो स्टेट के जो इंप्लॉयज होते हैं, ऑल इंडिया कोटा के लिए तो रहता ही रहता है, स्टेट के जो इंप्लॉयज होते हैं, खास करके ईएसआईसी के जो इंप्लॉयज होते हैं, उनके बच्चों के लिए ये सिक्योर्ड रहता है 15%, तो मतलब लगभग 30% तो अलग निकल गया। बाकी अगर मैं बात करूं, लेट्स से अगर इसकी सीट है 100 के आसपास, क्योंकि है मेरे हिसाब से, तो 30 सीट्स तो निकल गई बेटा, बची 70 सीट्स। उसमें जो बच्चों ने फाइट किया था पिछले साल, जनरल का जो रैंक था 12,000 था क्लोजिंग रैंक, ओबीसी का 13,000 था, ईडब्ल्यूएस का 16,000 के आसपास था, एससी का 99,000 और एसटी का जो था वो 1,15,000 के आसपास था। आप रैंक देख सकते। नेक्स्ट अगर मैं और आगे बात करूं टीएमसी पूर्णिया की, तो फिर देखिए क्लोजिंग रैंक, ये सारे के सारे क्लोजिंग रैंक इस साल के मार्क्स पे आप मिलाते चले जाएंगे बेटा, देखेंगे नहीं, आप मिलाएंगे, मार्क्स नहीं मिलाने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मार्क्स नहीं मिलाने हैं आपको, क्या मिलाना है आपको? रैंक्स मिलाना है। कितने रैंक्स पे आपको सेफली लास्ट तक में भी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, वो भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सपना होता है बेटा। ये ड्रीम है उन बच्चों का जिन्होंने रात रात भर जाग के मेहनत की है, कलम तोड़ मेहनत की है, जिन बच्चों ने, उनका सपना इतने रैंक्स पे इस साल साकार होने वाला है बेटा। आप इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर मैं और आगे बात करूं, एम्स पटना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, अगर मैं बात करूं एम्स न्यू दिल्ली की, तो एम्स न्यू दिल्ली को तो खैर क्या ही बात करें, उसकी बेमिसाल है उसकी बात, उसकी सारी की सारी स्टडीज, उसकी सारी की सारी मेडिसिन की स्टडीज अगर बात करें तो सारे के सारे फैसिलिटीज, केयर अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर मैं बात करूं एम्स पटना की, यह भी बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज है बेटा, खास करके बिहार के जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि एक ना एक दिन एम्स पटना में हम लोग जरूर पढ़े। और अगर मैं बात करूं बेटा जनरल के कैटेगरी की, इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी थी बेटा। 1944 जिन बच्चों का रैंक था ईडब्ल्यूएस में, इस साल अगर मैं बात करूं तो जिन भी बच्चों का 700 से 705 के बीच में जिनका भी स्कोर है, उनको इस साल मिल ही जाएगा। ओबीसी की मैं बात करूं बेटा 2300 रैंक आप ले लीजिए, 697 टू 700 मार्क्स के आसपास। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं फिर बात करूं बेटा, फिर वही रैंक आने वाला है और मार्क्स आने वाला है इस साल के लिए 698 टू 700 के बीच में जिनके भी मार्क्स हैं। एससी की बात करूं और एसटी की बात करूं, जिन भी बच्चों के एससी के मार्क्स हैं इस साल 690 के आसपास, और इसमें जिन भी बच्चों के एसटी कैटेगरी में मार्क्स हैं 680 और इसके आसपास, उनको इस साल एम्स पटना तो मिलना ही मिलना है, श्योरली मिलना है। ये था सीट आवंटन नीट 2024 का, और इसी के आसपास सीट मिलनी है, इसी रैंक के आसपास और इसी मार्क्स के आसपास आपको सीट मिलनी है बेटा। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर इसके आसपास आपके मार्क्स नहीं है तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है? क्यों निराश होना? एक में वाक्य है, मैं आपको वाक्य बताता हूं। आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी याद ही होंगे बेटा, अटल बिहारी वाजपेयी जी।
और आपने जरूर 12th फेल मूवी देखी होगी, एक इंस्पिरेशनल मूवी। अगर मैं उसके एक कोट को बताऊं तो देखो, उन्होंने बोला था कि गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, भरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो यही बात है बेटा कि हारना नहीं है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है। जिन भी बच्चों का इसके आसपास मार्क्स नहीं आया है, उनको डरने की, निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। उनको अगले साल पक्का, अरे तुम ही सोचो ना बेटा, इस साल अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 630 टू 650 के आसपास है और 640 के आसपास है, आप अगले साल पक्का 700 स्कोर कीजिएगा। और मुझे विश्वास है आप पे, मैं जानता हूं आप कर सकते हैं। आप यहां तक आए हैं तो आप आगे भी करेंगे। चलो बच्चा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।